दोस्तों, मनुष्य के अंदर गुण अवगुण दोनों होते हैं। जिस मनुष्य के अंदर गुणों की वृद्धि होती है तो उसे गीता के अनुसार देवी संपत्ति कहते हैं, और जिस व्यक्ति के अंदर अवगुणों की वृद्धि होती है तो उसे आसुरी संपत्ति कहते हैं। दोस्तों, गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण ने देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के बारे में अर्जुन को उपदेश दिया कि देवी संपत्ति युक्त मनुष्य सद्गुणों का भंडार होता है और उसमें 26 गुण पाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। जैसे किसी भी चीज का भय न होना और धन, प्रेम, सेवा, ज्ञान आदि का निस्वार्थ भाव से दान करना, यज्ञ करना और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना, मन, वचन, कर्म तीनों से अहिंसा, त्याग की भावना, मन की शांति, किसी की निंदा न करना और दूसरों के धन और सुख को देखकर लालच न होना, धैर्य होना एवं मन में किसी के प्रति घृणा भाव न लाना और अपने ऊपर अभिमान न करना। दोस्तों, ये सारी संपत्तियां हमारे भीतर ही हैं, ऐसा गीता में बताया है। इनको केवल विकसित करने की आवश्यकता है और ये तभी हो सकता है जब हम सत्कर्म करेंगे। इसके विपरीत आसुरी संपत्ति के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे पार्थ, जिस व्यक्ति में ये 6 लक्षण दिखें तो तुम उसे असुर ही समझो। ऐसा कहते हुए उन्होंने बताया कि लक्षण निम्न प्रकार के हैं, जैसे अपनी मान, बड़ाई, पूजा, ख्याति आदि प्राप्त करने के लिए सामान्य स्थिति न होने पर भी अपनी स्थिति उच्च दिखाना अर्थात दिखावा करना, और दूसरा घमंड अपनी जमीन, जायदाद आदि वस्तुओं को लेकर, और दूसरों को घृणा की दृष्टि से देखना, और तीसरा अभिमान, और चौथा है क्रोध, जो कि दूसरों को नीचा दिखाने में जो भावना उत्पन्न होती है। 5वां कठोरता, ये भिन्न प्रकार की होती है, जैसे शारीरिक कठोरता, नेत्रों की कठोरता, वाणी की कठोरता, हृदय की कठोरता, और छठा है अज्ञान, अर्थात अपने आगे किसी को न समझना। अर्थात इस प्रकार गीता में बताया है कि इस संसार में 2 प्रकार के मनुष्य हैं। पहले देवी प्रकृति वाले, जिन्हें देवी संपत्ति कहते हैं, और दूसरे आसुरी प्रकृति वाले, उन्हें आसुरी संपत्ति कहते हैं। दोस्तों, आज के इस युग में आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य की संख्या अधिक है। ऐसे लोग सत्य को छोड़कर असत्य की ओर भाग रहे हैं। ऐसे लोगों में पवित्रता, सदाचार और सत्य व्यवहार का आचरण नहीं होता। वे गलत कार्य करने से भी नहीं हिचकिचाते। ऐसे लोग संसार का अहित करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे लोग जिनके पास बहुत धन हो, वे उससे कभी संतुष्ट नहीं होते। इनके विचार में इनसे धनी, शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं होता। ये लोग किसी को भी नीचा दिखाने में हिचकिचाते नहीं। ये लोग चाहते हैं कि सभी हमारी प्रशंसा करें और वे स्वयं को हमेशा अच्छा दिखाने में कार्यरत रहते हैं। ऐसा गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसे मनुष्य लगातार अपने कर्मों के कारण पतन की ओर अग्रसर रहते हैं, और ये लोग बार बार इस नश्वर संसार में दूषित वातावरण में जन्म लेते रहते हैं, और ये लोग प्रत्येक जन्म में ईश्वर से दूर होते जाते हैं। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं भी इनको लगातार पीड़ित करके और नरक में धकेल कर इनके साथ न्याय करता हूँ। ऐसे लोग कभी सम्मान नहीं पाते और इन्हें कभी शांति और मुक्ति भी नहीं मिलती। तत्पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। जो मनुष्य अपना
उद्धार करना चाहते हैं उन्हें अपने ये 3 शत्रुओं का त्याग कर देना चाहिए। ये मनुष्य के बहुत खतरनाक शत्रु हैं। यदि मनुष्य चाहे तो वो इन तीनों शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस तरह दोस्तों, श्रेष्ठ कर्म ही मनुष्य का परम धर्म है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। जय श्री कृष्ण।